हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग के लिए इतिहास टेस्ट का धमाका लेकर के आया हूं, जो आगामी एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि आगामी एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। तो आप फटाफट के बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों, ये जो टेस्ट आप लोग दे रहे हैं ना, तो टेस्ट का फल बहुत बहुत अच्छा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आ जाता है और हम लोग एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से, अभी तक जो लाइव नहीं आए तो लाइव आ जाइए और सवाल का जवाब देते रहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लाख बक्स के नाम से कौन जाना जाता है। थोड़ा सा गलती हो गई, सुधार कर लीजिएगा। लाख बक्स, टाइपिस्ट थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। लाख बक्स के नाम से, ठीक है, नाम से कौन जाना जाता है, यह होगा। लाख बक्स के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट के, क्या होगा। बहुत सारा उत्तर आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक। बताया था ना, लाख बक्स कुरान खां के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि दानशीलता रहने के कारण इन्हें लाख बक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार, ठीक है दोस्तों। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। 1206 में इन्होंने क्या किया कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा और गुलाम वंश की स्थापना किया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोग जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शमसी वंश से संबंधित कौन था। इनमें से आपको बताना है शमसी वंश से संबंधित कौन था। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, याद रखिएगा, ये मैं बता चुका हूं। तो बहुत विद्यार्थी का कमेंट भी आ रहा है, शानदार जवाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। शमसी वंश से संबंधित कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जवाब देने के लिए आप हो जाइए तैयार। इल्तुतमिश यही व्यक्ति था जिन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। बहुत सारा चीज मैं बता चुका हूं, वही क्वेश्चन आ रहा है। सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण किसने कराया था, आपको बता चुका था, बताया था ना दोस्तों, याद है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था, और यह मकबरा याद रखिएगा तुर्कों द्वारा स्थापित पहला मकबरा है। तो इसका निर्माण आपका इल्तुतमिश ने कराया था। यही व्यक्ति इल्तुतमिश ने क्या कराया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण उनका पुत्र नसरुद्दीन जो था, ठीक है, उनकी मृत्यु होने के बाद उनको दफना दिया जाता है। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, और वहां पर क्या किया जाता है, एक उनके मकबरे पर बहुत बड़ा जो है शानदार एक कुछ निर्माण कर दिया जाता है, जिन्हें सुल्तानगढ़ी के मकबरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कौन था, इल्तुतमिश। लेकिन पहला तुर्क, ठीक है, वह पहला कौन तुर्क था जिन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि गौरी तो आया था लेकिन वह मतलब लड़ने में ही समय व्यतीत कर दिया था। और पहला तुर्क व्यक्ति कौन था जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी जवाब देते जाइए।
दिल्ली का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, दिल्ली का संस्थापक, ये सारे चीज मैं एक दो दिन पहले आप लोग को पढ़ा दिया था। दिल्ली का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बहुत व्यक्ति का जवाब आ चुका है। ऑप्शन दिख रहा है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अनंतपाल तोमर, पांडव। कौन थे? वाह, कुछ विद्यार्थी सही जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अनंतपाल, अनंतपाल तोमर। ठीक है दोस्तों, अनंतपाल तोमर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश जो था ना, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो इल्तुतमिश। लेकिन सिर्फ दिल्ली पूछा जाए, या दिल्ली शहर किसने बसाया, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनंतपाल तोमर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जवाब देने के लिए हो जाए तैयार। क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल शानदार जवाब। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी राजधानी दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, उनको बहुत लोग रक्त पिपासु, पागल कहने लगा, क्योंकि थोड़ा सा काम उल्टा पुल्टा कर दिया था। यही किया था क्या कि चांदी का जो पहले सिक्का चलाया था, उसके बाद क्या अचानक वो जस्ता तंबा का सिक्का चलाने लगा। फिर क्या करता है कि कुछ अचानक क्या होता है कि कुछ कारणवश से सब लोग जो है, मतलब उनका नकल करके अपना सिक्का ढालने का काम प्रारंभ कर दिया। कहा गया कि प्रत्येक लोहार का घर एक टकसाल बन गया था, तो उनको और मंदी का शिकार होना पड़ा। फिर से वो चांदी का सिक्का चलाने लगा, और जो भी अपना तांबे और शीशे का सिक्का था, उनको ले लेकर चांदी का सिक्का देने लगा। इसीलिए सब लोग उनको पागल करने लगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था दोस्तों? तो दौलताबाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दौलताबाद। दौलताबाद, ठीक है, गुजरात में है, और दौलताबाद से फिर वापस दिल्ली लाया था। और पैदल जब गर्मी के दिनों में गया ना, तो बहुत लोग मर गए थे रास्ते में ही, दौलताबाद जाते जाते, ठीक है, आधे लोग मर गए थे। और फिर वापस जब दौलताबाद से दिल्ली आने लगे, तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए। तो याद रखिएगा, इसलिए इनको महापागल लोग कहने लगे थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए फटाफट का। छठा क्वेश्चन क्या है? याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रजिया सुल्तान किस रंग का वस्त्र पहन करके दिल्ली के गद्दी पे बैठा? ऑप्शन लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, सी काला, और डी पीला। कौन सा रंग पहन करके आए थे भाई, बता दो। याद रखिएगा, लाल रंग, लाल रंग के वस्त्र पहन करके वो दिल्ली के गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के गद्दी पे बैठा, क्योंकि इनका भाई जो था ना, ठीक है, रुकनुद्दीन, योग्य व्यक्ति नहीं था, ठीक है, इसीलिए उनको हटा दिया गया, और जनता इनको चुन करके गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, पहली महिला दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाली रजिया सुल्तान बनी। उसके बाद बहुत सारे हैं, आप देखेंगे ममता बनर्जी भी है, मायावती भी है, राबड़ी देवी भी है, ठीक है, तो ये सब बहुत सारा देवी आ चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 7 में? निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, या बहलोल लोदी? जवाब दीजिए जल्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 7 का सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया। भले ही लोग इनको पागल कहे, जो भी कहे, लेकिन कुछ अच्छा काम भी किया था। सांकेतिक मुद्रा का
प्रचलन करने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जवाब दीजिए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। सबसे पहला कमेंट किसका आता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, और जवाब देने वाले को गिफ्ट मिलेगा दिवाली का पटाखा। जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए जवाब, और पटाखे अच्छी तरह से आप लोग जलाएंगे देख करके। ग्रीन पटाखा जलाना है, ठीक है, आवाज कम करने वाला, ज्यादा आवाज वाले नहीं, दिक्कत हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के, ठीक है, देवगिरी नामक स्थान पर जब अटैक किया था, उस समय देवगिरी का राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। कौन था? जवाब आ चुका है, इसका उत्तर हो जाएगा ए रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रामचंद्र देव। याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात पर जब अटैक किया था ना अलाउद्दीन खिलजी, तो वहां का शासक रामचंद्र देव था, ठीक है। और उसके बाद जानते बड़ा समस्या हो गई थी, जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से आ रहा था तो क्या होता है, रास्ते में ही इलाहाबाद के पास में काढ़ा नामक स्थान है, वहां पर इनका भतीजा जो था, क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी क्या नाम था बता सकते कोई? अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी इसका अलाउद्दीन खिलजी ने एक चीज मैं बता रहा हूं कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन था, कोई बता सकते हो? जलालुद्दीन खिलजी। पहले एक चीज मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा डीप और बता देता हूं। पहला जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, गुजरात के, ठीक है, गुजरात के जो देवगिरी स्थान है, देवगिरी पर आक्रमण किया था, और वहां से, ठीक है, बहुत सारा धन लूट करके आ रहा था। तो कड़ा नामक स्थान पर, ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन कर दिया था, अलाउद्दीन कर दिया था, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन फिर देवगिरी पर अटैक करने के लिए जाता है, ठीक है, और उसके बाद उस समय कफूर नामक एक किन्नर को पकड़ के लाता है। याद रखिएगा कि पहला इनका चाचा गया था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जब वापस आया था तो कड़ा नामक स्थान पर, इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर क्या किया, उनका चाचा ने उनकी हत्या कर दी। देखो कितने दुख की बात है। अगला बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बाजार सुधार नियमों को लागू किया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो याद रखिएगा दोस्तों, यही अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे ना। अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति था दोस्तों जो क्या किया था, घोड़ा को दागने के भी काम प्रारंभ किया था, ठीक है दोस्तों। तो और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आ रहा है, दाग और चेहरा पूछा जाएगा। दाग और चेहरा सिस्टम चलाने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दाग चेहरा क्या होता है, ठीक है, एक प्रकार का आइडेंटिटी होता है, ठीक है, ये लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। यह सब सैनिकों के लिए था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोग काउंट कर लीजिएगा कौन व्यक्ति, कौन विद्यार्थी हमारे कितने कितने सवाल का जवाब दे रहा है। काउंटिंग करके प्लीज आप लोग अभी नहीं बताना है, 2 मिनट के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरा नाम यह है, आई गॉट इतना इतना मार्क्स, जरूर बताइएगा, ठीक है, तब तो मुझे भी पता लगेगा। मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था मोहम्मद बिन कासिम? जवाब जल्दी दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क था, मंगोल था, अरब था, तुर्क अफगान था, कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक बताया, मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक नहीं। मोहम्मद बिन कासिम कहां के रहने वाला था? अरब का। पहला मुस्लिम
भारत पर आक्रमण करने वाला उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, अरब के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, 17 वर्ष का एक किशोर जो भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। तो 10 का क्या हो जाएगा, समझ गए ना? तो 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, कब आक्रमण किया था? 712 में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत के कौन सा स्थान पर? तो याद रखिएगा, भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और उसमें यह भी बता दो कि सिंध का राजा कौन था। आप लोग कमेंट में बता देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। चलो मैं ही बता देता हूं, आप लोग कमेंट करने में दिक्कत करोगे। सिंध का जो राजा था उस समय का दाहिर था। दाहिर के समकालीन मोहम्मद बिन कासिम थे और आया और दाहिर के जो क्षेत्र था सिंध, वहां पर अटैक कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? आप लोग जवाब फटाफट के दीजिए। हाँ, तो आप लोग जवाब दे चुके हैं दोस्तों। तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? उत्तर क्या हो जाएगा? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? तुर्कान चहलगानी का गठन करने वाला इल्तुतमिश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बताया था तुर्कान चहलगानी बोलो या चालीसा बोलो। ठीक है, इसे चालीसा भी कहा जाता है। चालीसा 40 लोगों का संगठन हुआ करता था, 40 लोग इसमें शामिल होते थे और जो शासक होते थे, सुल्तान होते थे, उनको सलाह दिया जाता था कि भाई ऐसे काम करना है। अरे भाई, एक प्रकार से मंत्रिमंडल हुआ करते थे, समझ गए ना? भावनाओं को समझो। और बाद में यह चालीसा जो था तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी जो था, इनका अंत कर दिया जाता है। इनका अंत कौन करता है? तो बलबन ने, क्योंकि यह लोग बहुत ज्यादा राजनीति करने लगे, किंग मेकर बन गए, राजा को बनाते थे, राजा को उतारते थे। तो बलबन को आया गुस्सा, कहता बेटा मैं तुमको बताता हूं, सबको खत्म कर दूंगा, और सब नष्ट कर दिया। और सिजदा पैबोस लाता है, कहते बेटा चल घुटना टेक करके मुझे प्रणाम कर। ठीक है, तो ये सारी चीज कौन लाया था? बलबन लाया था। इसके बारे में बताऊंगा और सारी चीज बने रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। जवाब दीजिए जल्दी। ठीक है, तो यह सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट को आप वीडियो को रोक करके भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज अच्छे से पॉइंट लगता है ना, तो आप लोग नोट भी करते जाइए, बहुत अच्छा आप लोग के लिए होगा। तो आप लोग फटाफट के आप लोग जवाब दीजिए पर। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छा काम करने वाला जो है ना, वो व्यक्ति इल्तुतमिश था। और उसके बाद जो है बलबन का, ठीक है, बलबन का समय था। बलबन ने भी बहुत सारा सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है, और उसके बाद आगे और देखेंगे आप, खिलजी वंश में भी कुछ अच्छे अच्छे लोग आए, फिर तुगलक वंश में भी आता है। लेकिन प्रारंभिक दौर में देखा जाए ना, तुर्की शासन में, तो ये लोग बहुत अच्छा काम किया था। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? जवाब दीजिए। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन सा? गजनी राज, भारत में नहीं, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं आप लोग को।
कि गजनी की जब बात हो ना, गजनी राजवंश, तो अल्पतगिन था। अब ध्यान से देखते जाना, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था पता है? अल्पतगिन था, अल्पतगिन, ठीक है। और अल्पतगिन के बाद में अल्पतगिन का जो दास बोलो, इनके यहां काम करने वाला जो था व्यक्ति, ठीक है, उनका नाम था सुबुकदीन, सुबुकदीन, ठीक है, सुबुकदीन था। सुबुकदीन क्या करता है कि पहली बार 986 में भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क कौन था? तो यही सुबुकदीन आता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सुबुकदीन का जो पुत्र होता है, बेटा होता है, वो आपका गजनी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। तो याद रखिएगा, गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगिन नामक तुर्क था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। अब जरा जल्दी आप लोग कोशिश करें। आप लोग जवाब जल्दी देते रहिए और काउंटिंग करके मुझे जरूर बताइएगा कितना सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। क्या होगा उसका उत्तर? महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार का नाम क्या था? महमूद गजनी के साथ कुछ विद्वान भी आए थे और वह विद्वान का नाम आपको बताना है कि कौन था। हसन निजामी था, फिरदोशी था, उतवी था, चंद्रवर्दी था। आप लोग जल्दी बताइए क्या नाम था? उतवी, फिरदोशी, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। याद रखिएगा दोस्तों, गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी, ठीक है, उतवी था। बहुत अच्छा शानदार जवाब है। चंद्रवर्दी नहीं था, ठीक है। तो चंद्रवर्दी कौन था? चंद्रवर्दी आपका पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये एक चीज याद रखिएगा, उतवी के साथ साथ फिरदोशी था, फिरदोशी भी था दोस्तों, याद रखिएगा। यह दोनों है, तो इसमें ऑप्शन इनको देना चाहिए ए, सी और बी, मतलब बी और सी, ठीक है, दोनों होगा, उतवी फिरदोशी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आप लोग उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। गजनी जब भारत आए थे ना, एक और बहुत फेमस इतिहासकार को लेकर के आए थे, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा था आपका तहकीकात ए हिंद, तहकीकात ए हिंद, उसका नाम था अल बरूनी। और अल बरूनी ऐसा इतिहासकार था जो पहली बार भारत के बहुत सारा ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अब आ ही गया क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, अल बरूनी, अब्दुल कादिर। क्या होगा? जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो अल बरूनी। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी,
14 का उत्तर सी हो जाएगा। क्या होगा? अल बरौनी। ठीक है, अल बरौनी ऐसा मुस्लिम विद्वान थे जो धर्म को नहीं मानते थे। उनका कहना क्या था? धर्म सभी एक है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से वो सभी धर्मों को मानते थे, एक धर्म को प्रॉपर नहीं मानते थे कि यही है, वो सभी धर्मों को मानते थे। और जो अच्छे विद्वान होते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता है, उनका क्या है कि एक अच्छा इंसान धर्म है, मतलब मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और वे सभी धर्मों की, जितने भी धर्म की किताब है, सबको ग्रहण करते थे, जो अच्छाई है उनको स्वीकार करते थे। ठीक है दोस्तों, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सभी धर्मों को मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे महापुरुषों को नमन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप लोग जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अपने वाला नहीं होगा, अपने के जगह पर क्या लिख दीजिए आप? अपने के जगह पर लिखना है आपको आने वाला। ठीक है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। कौन विद्वान था दोस्तों? तो अल बरूनी। अभी भी बताया था ना, तो अल बरूनी लिख लीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? बी, अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, और यह पहला विद्वान था, मुस्लिम विद्वान था जो पुराणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। तो एक कहां के रहने वाले थे दोस्तों? समझ गए ना? ये सब तुर्क थे। ठीक है, सब तुर्की थे, याद रखिएगा। और महमूद गजनी जो था, ठीक है, गजनी नामक एक स्थान हुआ करता था, अफगानिस्तान से आगे है। ठीक है, तो अल बरूनी के बारे में समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान, ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बता रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आप जल्दी से जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? क्या हुआ कि महमूद गजनी ने हमला कर दिया था 1025 में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर बोले तो कहां है? गुजरात में। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, किसको समर्पित है? भगवान शिव को। तो याद रखिएगा उस समय वहां का राजा कौन था? तो जल्दी बताइए। भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भीमराज प्रथम। 16 का ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भीमराज प्रथम था। स्क्रीन पर आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 हाजिर है और जवाब देने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है दोस्तों? जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, यहां नहीं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।